सीईसी सभी सीटों पर बातचीत करेगी। जहां निर्णय लेने की स्थिति में है वो निर्णय लेगी। यूपी के नजरिए से लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी हुई कांग्रेस के खेमे से सबसे बड़ी खबर सामने आई है और ये बात लगभग पूरी तरह से तय हो गई है कि रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार के कौन से दो दिग्गज चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। कांग्रेस और गांधी परिवार के ये दो सदस्य, ये दो नेता जो यूपी में कांग्रेस की डूबी नैया को पार लगाने का बेड़ा उठाते हुए नजर आएंगे, वो कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही हैं। सच तो यह है कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस मंथन के दौर से गुजर रही है और कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में दिग्गजों की मौजूदगी में 2024 चुनाव में कांग्रेस की जीत का सूत्र तैयार किया जा रहा है, इस पर मंथन हो रहा है। इस बीच सियासी गलियारों में यही एक सवाल था कि यूपी में खोए हुए जनाधार की तलाश में कांग्रेस क्या कदम उठाएगी। कांग्रेस किस दिग्गज पर कांग्रेस की विरासत से जुड़े लोकसभा क्षेत्रों में गिने जाने वाले अमेठी रायबरेली में किस पर दांव खेलेगी। अब इन सवालों के जवाब सामने आ गए हैं और तय हो गए हैं यूपी में कांग्रेस के असली दो चेहरे। सीईसी है, क्या फाइनल हो पाएगा कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी? सीईसी सभी सीटों पर बातचीत करेगी। जहां निर्णय लेने की स्थिति में है वो अंतिम निर्णय लेगी और ये जानकारी दी जाएगी। ऐसे कोई पहले कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि सीईसी सर्वोपरि संस्था है जो कैंडिडेट के बारे में विचार करती है और उस पर निर्णय लेता है। दरअसल राजस्थान से सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद ये तो तय हो गया था कि इस बार रायबरेली से कांग्रेस का कोई नया नेता ही रायबरेली में कांग्रेस की विरासत और सोनिया की सियासी गद्दी को संभालेगा। और अब ये बात सामने आ गई कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। तो वहीं अगर अमेठी की बात करें तो अमेठी से इस बार फिर राहुल गांधी चुनावी मैदान में स्मृति ईरानी का सामना करते हुए नजर आएंगे, जिसकी आधिकारिक पुष्टि कांग्रेस की ओर से जल्द कर दी जाएगी। सियासी गलियारों में दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 में अमेठी के साथ साथ वायनाड से भी चुनावी मैदान में उतरेंगे और प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से ही अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत करती दिखेंगी। रायबरेली वही सीट है जिसे आजादी के बाद से कांग्रेस की परंपरागत सीट कहा जाता रहा है और खुद जनता के नाम अपने खत में सोनिया गांधी बता चुकी हैं कि रायबरेली और कांग्रेस का ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है और गांधी नेहरू परिवार के साथ रायबरेली की जनता के रिश्ते की जड़ें आखिर कितनी गहरी है, क्योंकि हर कोई जानता है कि रायबरेली की जनता का प्रतिनिधित्व एक वक्त में फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी भी कर चुके हैं। ऐसे में अगर जिक्र अमेठी का हो तो एक बात ही सामने आएगी कि अमेठी वो लोकसभा सीट है जिसने सियासत का वो दौर देखा है जब गांधी नेहरू परिवार देश की सियासत का केंद्र ही नहीं बल्कि देश के तमाम बड़े फैसलों की दिशा और दशा को तय करने वाला सबसे बड़ा कारक साबित होता था और अमेठी की गिनती उस लोकसभा क्षेत्र के तौर पर होती थी जहां से कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता चुनाव लड़ता था। खबर है कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में खासकर उन 130 से 150 सीटों पर विचार हो रहा है जो कि उन राज्यों से है जहां कांग्रेस का किसी पार्टी के साथ कोई भी चुनावी गठबंधन नहीं है। इन राज्यों में उत्तराखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड जैसे राज्यों के अलावा ऐसे ज्यादातर राज्य शामिल हैं जो दक्षिण भारत से आते हैं जहां कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। साथ ही देश के अन्य अलग अलग राज्यों की लोकसभा सीट पर भी प्रत्याशियों के नाम पर कांग्रेस जल्द ही आखिरी फैसला लेकर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।